हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। शिन अपनी बनाई हुई कुकीज़ को थिप के पास लेकर आती है और उसे टेस्ट करके बताने के लिए कहती है। थिप कुकीज़ को ट्राई करता है और शिन को बताता है कि कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और सेम यही नांग का भी कहना था। साई जब थिप के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है जो नांग से कहता है कि वो उसे घर पर ड्रॉप कर देगा, जिस पर नांग कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं डैड से बोल दूँगी, वो मेरे लिए कार सेंड कर देंगे। जिस पर थिप कहता है डैड को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तो घर पर ड्रॉप करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन नांग तो मना किए जा रही थी। इट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और शिन से देखा नहीं जाता है। शिन थिप से कहती है नांग इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रही है क्योंकि वो नाई के साथ बाहर जाना चाहती है। और यहाँ पर शिन के थ्रू थिप को भी मालूम पड़ जाता है कि पेरेंट्स नांग और नाई का मैचअप करवाना चाहते हैं, जिस पर थिप काफ़ी अपसेट हो जाता है। शिन थिप को अपसेट होता हुआ देखती है तो अपने ही दिल में सोचती है कि थिप तुम मेरे मैटर में ऐसे अपसेट क्यों नहीं होते हो। अगले सीन में थिप नांग को उसके घर पर पर्सनली ड्रॉप करने के लिए जाना था, लेकिन उसके माइंड में नाई और नांग के रिलेटेड सारी बातें चल रही थी। यहाँ पर बड़ी हिम्मत बना करके थिप नांग से पूछता है क्या सच में तुम नाई को पसंद करती हो, जिस पर नांग कहती है अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं आया जिसके लिए मैं लव लेटर लिखूं। तब थिप कहता है तुम कहना क्या चाहिए हो, जिस पर नांग कहती है सारे फैमिली वाले तो हमें मिलाना चाह रहे हैं, हमारा मैचअप करवाना चाह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी फ्यूचर में नाई को डेट कर पाऊंगी। लेकिन अगर फैमिली वालों की प्लानिंग सक्सेसफुल हुई तो मे भी हो सकता है मैं किसी टाइम में नाई को डेट करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी डेट कर पाऊंगी। थिप नांग से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कभी नाई को डेट नहीं कर पाओगी, जिस पर नांग कहती है इस वजह से क्योंकि नाई के साथ रहते हुए मुझे कभी भी खुशी नहीं होती है। तब थिप कहता है अच्छा बताओ, इस टाइम तुम मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रही हो तो बताओ क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। नांग स्माइल करते हुए कहती है ये टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नांग की सारी बातें सुनने के बाद थिप काफ़ी सेटिस्फाई फील करता है कि थैंक गॉड, चलो नांग के दिल में अभी किसी भी बॉय के रिलेटेड कोई भी फीलिंग्स नहीं है। नांग जब घर पर पहुँचती है तब वो थिप को इंसिस्ट करती है अंदर चलने के लिए, जिस पर थिप मना कर देता है नेक्स्ट टाइम फिर कभी। नांग जब वहाँ से जाती है तो थिप बड़े ही प्यार से उसे गुड बाय बोल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद थिप को रियलाइज़ होता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। नांग गलती से अपनी हैंकी थिप के कार में छोड़ करके चली जाती है। थिप उसे वापस देने के लिए आवाज़ देता, लेकिन उससे पहले नांग जा चुकी थी। थिप नांग की हैंकी को अपने पास रख लेता है। इधर नांग को दिखाया जाता है जो थिप के बारे में सोच रही थी और उस वक्त उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो कि नांग भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से थिप के बारे में सोचते हुए उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा क्यों तेज़ हो गई। इधर थिप को दिखाया जाता है घर वापस आने के बाद भी वो बस नांग की हैंकी को देख करके बस उसे ही याद किए जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था और अपने आप पर हंस रहा था कि भला वो एक किड के प्यार में किस तरह से पागल हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी था, थिप अब कहीं ना कहीं नांग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। थिप को जब भी नांग की याद सताती थी तब वो उसके लिखे हुए लेटर को पढ़ लेता था और उस मंकी के साथ थोड़ा सा फन कर लेता था। इधर शिन को दिखाया जाता है जो कि थिप के प्यार में अब इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो थिप को इम्प्रेस करने के लिए हर वो चीज़ें सीख रही थी जो कि थिप को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसमें हेल्प कर रहा था पोंग। पोंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि शिन ये सब उससे क्यों सीख रही है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शिन उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है, इसी वजह से वो ये सब करना पसंद कर रही है। अगले सीन में पोंग जब घर पर पहुंचता है तो उसकी फेस पे जो स्माइल थी उसे देख करके डैड पूछते हैं क्या बात है पोंग, तुम्हारे फेस की स्माइल बता रही है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो, रीज़न क्या है। इस पर नाई कहता है ऑफ कोर्स डैड, किसी न किसी लड़की का मैटर होगा, तभी तो पोंग इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। डैड के पूछने पर पोंग कहता है नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं। अपने डैड और ब्रदर को इस तरह से बिजी देख करके पोंग पूछता है डैड ये सब क्या हो रहा है, जिस पर डैड पोंग को बताते हैं कि वो थाईलैंड के बेस्ट हॉल को बुक करना चाह रहे हैं, वो भी नाई की शादी के लिए। जिस पर पोंग पूछता है किसके साथ। तब यहाँ पर पोंग को मालूम पड़ता है कि नाई की शादी नांग के साथ होने वाली है, जिस पर पोंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि पोल नांग को पसंद करता है और बीच में अब नाई की एंट्री हो गई है। तो देखते हैं आगे की वीडियो में कि पोल का क्या हाल होएगा जब उसे मालूम पड़ेगा कि उसके प्यार की शादी उसके बड़े भाई से होने वाली है। अगले सीन में नांग और शिन को बहुत सारी मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। दोनों बाहर घूमने के लिए आए हुए थे, दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे। नांग शिन से पूछती है
क्या तुम कुकीज़ को बनाना स्टार्ट रखोगी? शिन कहती है हाँ। साई और मीना दोनों ही नांग और शिन के साथ आए हुए थे घूमने के लिए, जहाँ पर मीना कहती है सच में साई, मूवी वाली लाइन कितनी ज़्यादा लंबी थी ना, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सारे फ्रेंड मिलकर के डिसाइड करते हैं कि सब के सब शिन के घर पर जाएंगे उसके कुकीज़ को खाने के लिए। इस पर साई कहती है उससे पहले थोड़ा सा फन हो जाए, और अगले सीन में सारे स्टूडेंट को ब्यूटी पार्लर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने हेयर का ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेकअप करवाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस को भी ट्राई करते हैं, और सब लोग एक दूसरे को ब्यूटीफुल और प्रीटी बताते हैं। आगे थिप को दिखाया जाता है जो कि शिन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि शिन तो अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है। आर्ट जब थिप को देखती है तो कहती है सच में तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, किसी एक्टर से तुम कम नहीं हो, सच में मेरे फेवरेट एक्टर से भी तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखते हो। थिप वहाँ से जाने लगता है सारे सामान को दे करके, क्योंकि वो नेक्स्ट डे अब वापस स्कूल आने वाला था, तो इसी वजह से शिन और उसकी मॉम के रिलेटेड वो कुछ शॉपिंग करके लेकर गया था, जिस पर आंट उसे जाने से मना कर देती है और शिन की मॉम थिप से इंसिस्ट करने लगती है कि वो डिनर का खाना खाने के बाद ही वहाँ से जाए, जबकि थिप मना कर रहा था। सीन ये से कट होता है और आगे शिन को दिखाया जाता है। शिन थिप की कार को देख करके समझ जाती है कि थिप आया है, तो इसी वजह से वो नांग को भी ले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन जब नांग को मालूम पड़ता है कि अंदर थिप है तो उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो जाने से मना कर देती है, लेकिन शिन उसे ज़बरदस्ती लेकर आती है। नांग थिप का सामना नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो शिन से कहती है कि वो अपने घर जाना चाह रही है, लेकिन शिन रीज़न पूछती है। तब यहाँ पर नांग बताती है इस वजह से क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मेकअप किया है, इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी है। तब शिन कहती है तुम ये याद रखो कि आज तुम कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में नहीं हो, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। इस पर नांग कहती है हाँ ये तो मैं भूल गई थी, इस वक्त मैं स्कूल में थोड़ी हूँ, तो मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ। शिन की मॉम आकर के बताती है शिन को कि थिप उसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा है। शिन अंदर जाती है, नांग भी उसके साथ जाती है। नांग को देख करके थिप तो कुछ टाइम के लिए बस उसे देखते ही रह जाता है। शिन किचन में जाती है तो पीछे से नांग भी उसके साथ किचन में जाती है, जहाँ पर वो शिन से कहती है पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मैं थिप सर का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। उनके सामने जब भी जा रही हूँ हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और दिल तो बस यही कह रहा है कि मैं वापस घर चली जाऊँ। जिस पर शिन नांग से कहती है हर बार मेरी कुकीज़ के लिए तुम वेट करती हो ना, तो आज वेट करो, मैं पर्सनली कुकीज़ तुम्हारे लिए और थिप सर के लिए बना रही हूँ। तभी वहाँ पर शिन की मॉम आ जाती है। अब शिन अपनी कुकीज़ बनाने में काफ़ी बिजी थी, इसी वजह से शिन की मॉम नांग से कहती है कि वो थिप को जा करके टी दे दे, जबकि थिप के ये सारे काम शिन करना चाह रही थी। आगे नांग को लड़खड़ाते हुए दिखाया जाता है, उसके हाथ काँप रहे थे, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी जब वो थिप के सामने आ रही थी टी लेकर के। नांग थिप को टी दे करके वहाँ से फटाफट जाने वाली रहती है, लेकिन सडनली थिप उसे रोक लेता है। एक मिनट नांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ पर बैठ सकती हो? जिस पर नांग हाँ, क्या आपने मुझसे कहा है बैठने के लिए, मैं बैठूँ? इस पर थिप कहता है ऑफ कोर्स मेरे सामने तुम ही हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थिप जब उससे कहता है कि उसे कुछ बात करनी है तो यहाँ पर नांग की हार्ट बीट्स और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। खैर फिर थोड़ा सा शांत होकर के वो थिप के सामने बैठती है। थिप नांग से कहता है कि आखिर नांग को किसने सजेस्ट किया था कि अगर वो इस तरह से मेकअप करेगी और ड्रेस पहनेगी तो किसी डॉल से कम नहीं लगेगी। जिस पर नांग कहती है हर लड़की का ड्रीम रहता है कि वो प्रीटी दिखे, लाइक डॉल की तरह दिखे। क्यों, क्या मैं प्रीटी नहीं लग रही हूँ? क्या मैं अगली लग रही हूँ इस मेकअप और इस ड्रेस में? ये कहते हुए नांग रोने लगती है। जिस पर थिप नांग को समझाने लगता है एक मिनट, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने ऐसे कुछ कह दिया जिसकी वजह से तुम हर्ट हो गई हो? देखो अगर मेरे वर्ड से तुम हर्ट हुई हो तो इसके लिए आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो इनडायरेक्टली तुमसे ये कहना चाह रहा था कि विदाउट मेकअप भी तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम्हारे ऊपर मेकअप से ज़्यादा सादगी अच्छी लगती है, तुम रोना बंद करो तो सही। जिस पर नांग थिप से कहती है कि सर आप ही ने तो कहा था कि मैं बड़ी हो रही हूँ, तो इसी वजह से मैं बड़ों की तरह रिएक्ट कर रही हूँ और उनकी जैसे प्रीटी दिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? जिस पर थिप कहता है आई नो मैंने ही कहा था, लेकिन नांग तुम इतनी जल्दी ग्रोथ मत करो कि अपने प्रेजेंट को जीना ही भूल जाओ। ओहो, अब तुम रो क्यों रही हो? क्या मेरे वर्ड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तुम्हारे लिए? क्या इसी वजह से तुम रो रही हो? जिस पर नांग अपने आंसुओं को क्लीन करते हुए सर आपके वर्ड मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस कब से रखने लगे कि मैं आपकी बातों पर रोऊं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली आपने मुझे प्रीटी अगली नहीं जो भी आपने कहा, बट इसी की वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। थिप नोटिस करता है कि उसके वर्ड अब नांग के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखने लगे हैं और अब कहीं ना कहीं नांग भी थिप के लिए फीलिंग्स रखने लगी थी, लेकिन नांग इन सारी बातों से अभी अनजान है। लेकिन थिप
सब कुछ जान चुका है। नेक्स्ट सीन में कन्वेंट बोर्डिंग को दिखाया जाता है। उस स्कूल में अब बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था, जहां नांग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने में एक्सपर्ट थी और उसका रिकॉर्ड बन चुका था। तो वहीं अब नांग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को उन बच्चों को फॉलो करने के लिए कहती है। सबसे पहले स्टार्ट करती है वो उनके स्नैक्स से। आगे साई, लाइन और मीना को दिखाया जाता है। उनकी भी धांसू वाली एंट्री स्कूल में होती है, जहाँ साई के ग्रुप को एंजल ग्रुप कहा जाता था, तो उसी के कंपेयर में अब एक न्यू ग्रुप आ गया था, लवली ग्रुप। जिस तरह साई और उसके 2 चमचे थे, उसी तरह इस लड़की की भी 2 चमचे। यहाँ पर उस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि लिपस्टिक लगा रही थी। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है साई की। साई अपने साथ लाइन और मीना को भी लेकर आई हुई थी। यहाँ पर तीनों हुई। उन तीनों न्यू स्टूडेंट को समझाते हैं कि कन्वेंट बोर्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, वो यहाँ पर इस तरह लिपस्टिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। खैर, साई उन सभी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझा देती है और उनसे लिपस्टिक लेकर के वहाँ से चली जाती है और वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी हरकतें ना करें। आगे नांग को दिखाया जाता है जो कि सारे स्टूडेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रही थी। नांग उन रूल्स एंड रेगुलेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रही थी, जो कि उसने कभी फॉलो ही नहीं किए और तोड़ने में तो रिकॉर्ड था उसका। नांग यहाँ पर सारी गर्ल्स से कहती है कि वो खाने को अच्छी तरीके से खाए, खाना खाने से पहले प्रे करे, और हाँ, कोई भी स्टूडेंट वॉल को जंप नहीं करेगा, जबकि नांग ने कई बार वॉल को जंप किया। नांग को इतने अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए देख करके शिन, साई, लैन, मीना, एलेक्सा सब के सब तो शॉक में थे। क्या सच में ये वही नांग है जिसने किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तोड़ने में तो रिकॉर्ड, और आज एक्सप्लेनेशन इतनी हार्ड। अगले सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की गर्ल्स को एक न्यूज़ देने के लिए आया था। अब वो न्यूज़ गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, देखते हैं आगे की वीडियो में। एंड बाय द वे, आप सभी को क्या लगता है, न्यूज़ गुड होगी या बैड? कमेंट करके ज़रूर बताइए।